कि क्या निराश हुआ जाए, जो हमारा पाठ है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश उनकी डालते हुए बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया गया है, कि वो बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में बुराई है तो अच्छाई भी है, अगर हमारे देश में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हमें बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए, तो उन्होंने इस पाठ के जरिए बताया है। समझ में आया बेटा ये? बेटा समझ में आई ये लाइन? ओके। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता था समाचार पत्रों में। यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि भाई, कि मेरा मन था कभी कभी बैठ जाता था समाचार पत्रों में, जब मैं कहते हैं ना अखबार को देखता था या फिर समाचार सुनता था, तो भाई उनमें क्या होता था कि उनमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार भरे रहते थे। इन सबको सुनकर मेरा दिल बैठ जाता था। आरोप प्रत्यारोपण या कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है, कि सब लोग बुरे बन चुके हैं, कि कोई लोग चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई सामान को इधर से लाने ले जाने की तस्करी कर रहा है, कि सब लोग बुरे बन चुके हैं, कि कोई इस देश में अच्छा लोग है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, कि हर व्यक्ति को लोग कहते हैं ना शक की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, कि भाई जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठ गया उतने ही अधिक उसमें गलतियां दिखाई देती हैं। बेटा इतना समझ में आया? ओके बेटा। एक बहुत बड़े आदमी ने, क्या हुआ बच्चा? एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने ही लगेंगे, कि आज के टाइम में सुखी सिर्फ व्यक्ति वही है जो कि कुछ कार्य नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति किसी भी पद पर रहकर कार्य कर रहा है लोग उसको दोषी ही मानते हैं, उसमें कमियां ही निकालते हैं। समझ में आई बेटा ये दो लाइनें? ओके बेटा। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और जो दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाने लगेगा, कि जो लोगों में अच्छे गुण होते हैं ना उनको तो लोग भुला देते हैं, और उनमें जो भी कुछ कमियां होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उनको लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम है, कि लोगों के अंदर बुराइयां ज्यादा देखी जाती हैं और अच्छाइयां कम गिनी जाती हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो यह हमारी चिंता का विषय बन गया है। बेटा समझ में आया सबको? बेटा ओके। ओके। क्या यही भारतवर्ष है, क्या हमारा यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है, कि इसमें लोग सिर्फ बुराइयों पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया है? मेरा मन कहता ऐसा ही, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा ही, जो कि हमारे भारत के महान, जिन लोगों ने हमारे भारत के लिए बलिदान दे दिया, कि भाई तिलक थे, गांधी जी से, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, मनमोहन से, इन सब का सपना भारत का है और वह हमारा ही रहेगा। यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने रही और भोले भाले श्रमिक पिस रहे हैं, कि लोग ईमानदारी से मेहनत करके, कि लोग जो ईमानदार है वे मेहनत करके अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, और भोले वाले लोगों को इसमें पिसना पड़ रहा है। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी डकैती करते हैं और धोखेबाजी करके पैसा कमाते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। बेटा समझ में आया सबको इतना? ओके बेटा। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा, यानी कि जो ईमानदारी है उसको लोग
मूर्खता का, जो लोग ईमानदार है उसको मूर्ख समझने लगे हैं कि भाई ये तो मूर्ख है जो ईमानदार व्यक्ति है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इन सब चीजों को देखकर कि भाई वो कहना चाहते हैं कि सच्चाई केवल भीरू, भीरू माने होता है डरपोक लोग। कौन होते हैं? डरपोक। कि भाई जो डरपोक और बेबस यानी कि लाचार लोग हैं उनके हिस्से में ही ये पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी कि वो भी यही सोचते हैं कि अब हमारा जीवन यहाँ का चलने वाली नहीं है। बेटा समझ में आया इतना? ओके बेटा। बेटा जहां से थोड़ा भी डाउट लगे तुरंत मेरे को बता देना। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कि मनुष्य के जो गुण हैं वही उनके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उन अपने मन तथा बुद्धि को एक इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि हमें जो हमारे अंदर गुण है अपनी, और जो हमारी बुद्धि है, हम अपने मन और अपने दिमाग के जरिए ही उन चीजों का अनुसरण करने लगते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो भी गलत होता है। हमें सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम से, बंधने से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति के अंदर संयम अवश्य होना चाहिए, धैर्य अवश्य होना चाहिए, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कि जो भूखा व्यक्ति होता है वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, और बीमार व्यक्ति के लिए दवा के कारण नहीं रुका जा सकता, और गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपाय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इन तीनों कारणों की हम ज्यादा उपेक्षा नहीं कर सकते। कि भाई ना तो हम भूखे व्यक्ति को रोक सकते हैं, ना ही हम बीमार व्यक्ति को दवाई के बिना रोक सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने रास्ते पर से जा चुका है, कि गुमराह हो चुका है, और ना ही उस व्यक्ति को हम सही रास्ते पर लाने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से ला नहीं सकते हैं। बेटा समझ में आया इतना? ओके बच्चा। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दर्जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। कि भाई अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब पवित्र नहीं होता है। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कि लोग अपने जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कि वह कानून को अपना धर्म मानता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी कि थोड़े जो अपने धर्म पर डरपोक है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि कानून का वे फायदा उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। बेटा समझ में आया इतना? अच्छा बेटा, तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते थे कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा था कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कि धर्म को कानून से बड़ा माना गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए कि हमारे देश में अभी भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई अभी भी है। वे दब अवश्य गए हैं, कि उन्हें फरेबी लोगों ने दबा अवश्य दिया है लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कि बुराई है जो उसने अच्छाई को दबा भले दिया है, लेकिन अच्छाई भी हमारे देश से अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। कि बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि जो लोग कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, और झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत
समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जो गलत तरीके से धन वगैरह कमाया जाता है उसके लिए हम लोग आए तो आवाज उठा सकते हैं। बेटा समझ में आया इतना ये? ओके बेटा ओके। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। अब बेटा देखो यहाँ से शुरू होता है कि लोग, बुरे लोग भी कितने हैं और अच्छे लोग भी कितने हैं। कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक बता रहे हैं, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोले, यह गलती से हो गई थी, आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि भाई हमारे देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदार हैं। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब मैं नहीं कह सकता कि दुनिया से ईमानदारी और सच्चाई खत्म हो सकी है। भाई हमारे देश में अभी भी ईमानदारी बची हुई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली सी। कि अनेक घटनाएं हुई थी लेकिन जो ये घटना थी ये सबसे अलग थी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ, बेटा समझ में आया यहाँ तक? बेटा बस एक ही बच्चे को समझ में आया है? ओके बेटा। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर, यानी कि जहां हमें जाना था वहां से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थल पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में एक यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि वह हमें धोखा दिया गया है। लोगों ने समझा कि भाई जो ड्राइवर है वह हमें छोड़कर यहाँ पर चला गया है और वह भाग गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह का एक बस को लूटा गया था। कि आपस में लोग बात करने लगे कि भाई यहाँ पर डकैती भी होती है। यहाँ पर 2 दिन पहले भी एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अब अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। जो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई मैं अकेला, बच्चों के साथ मैं ही अकेला था और बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ऊपर से आदमियों ने जो बातें कर रहे थे उनका डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ड्राइवर ने कहा कि भाई हम बस का कोई ना कोई उपाय अवश्य कर रहे हैं, प्लीज मुझे कृपया करके बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातिर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि भाई ये ठीक नहीं है, वो इंतजाम कर रहे हैं। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। कि भाई जो कंडक्टर है उसने पहले ही डाकू को यहाँ भेज दिया है, वो हम सबको मरवाना चाहता है। मैं बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाए। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित पड़ता है, जबकि ये गलत होता है। बेटा आए समझ में ये? ओके बेटा। मेरी मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। जो लोग थे उन पर भाई मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि बेटा एक इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, बस चलाने लायक नहीं है। कि जो हमारी पहली बस है वो अब चलाने लायक नहीं है, आप इस बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों को रोना मुझसे नहीं देखा गया, वहीं दूध मिल गया है, थोड़ा लेता हुआ
आया। फिर यात्रियों में जान आ गई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। सब लोगों ने ड्राइवर से माफी मांगी कि हम पे गलती हो गई। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। भाई अब मैं नहीं कह सकता कि एकदम मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जीवन भर कष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने कारण सहायता की हो। कि हम उन धोखों को तो याद रखते हैं, लेकिन हम बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे साथ अच्छाइयां हुई है, दूसरे लोगों ने बिना मतलब के हमारी मदद की है, हम उन लोग चीजों को भूल जाते हैं, जबकि ये गलत है। निराश मन को ढासस दिया, मैंने अपने निराश मन को दिलासा दिया। ढासस माने होता है दिलासा दिया, और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कि चाहे मुझे कोई भी लोग धोखा दे या कोई भी चोरी कर ले जाए सामान की, लेकिन प्रभु मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं आप पर कभी भी शक न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा, क्योंकि इन्हें बदलेंगे भी हम ही लोग। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी ही रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत